एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है महाशिवरात्रि का दिन और होप तो आप लोगों ने भोले बाबा का स्मरण किया होगा। मैं कभी भी अपनी वीडियोस में ये नहीं कहती आप मंदिर जाओ, तीर्थ पे जाओ, आप यात्राएं करो, पवित्र यात्रा करनी चाहिए, चाहिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे है ना, पता है क्या है, एनर्जी का फ्लो कैसे चलता है। एनर्जी का फ्लो ऐसे चलता है जैसे एक जगह पे 1,000 लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और एक जगह पे सिर्फ एक कर रहा है, तो कहाँ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? 1,000 वालों की लोगे ना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग सबकी श्रद्धा होती है, किसी की थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन श्रद्धा, मेजोरिटी ऑफ श्रद्धा लोग पूजा कर रहे हैं, तो एक पीठ बन जाता है, सिद्ध हो जाती है वो जगह, पवित्र हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मान्यता बढ़ जाती है, क्योंकि भाव अरे एक जगह एक ही कर रहा है। वैसे तो सभी परम भरम है सबके अंदर, पर ये एनर्जी के ऊपर, सिर्फ एनर्जी एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं तो जो भगवान बुद्ध थे और तुलसीदास थे, कबीरदास थे और जो मीरा थी, वो मतलब अपने अपने टाइम पे बस वन इन एन ईरा थे, मतलब एक, ठीक है, वो एक थे, तो उसको ना सब, उस एनर्जी की है ना, सब देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, जैसे कि मैं ओरिजिनल। बहुत से लोग मेरी पोस्ट कॉपी करते हैं और लाइंस कॉपी करते हैं, बट कोई नहीं, इट्स ओके। पर एनर्जी कॉपी नहीं होती है कभी किसी की, ठीक है, एनर्जी कभी कॉपी नहीं होती। आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। आप वर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज शिवरात्रि का दिन है, तो आप चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए शिव जी का और पार्वती माता का, ठीक है। और कैसे करना है, माला लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, माला नहीं है तो अपने हाथ जोड़ के स्मरण कीजिए। मुझे लगता है अपने खुद के अनुभव से, जो आप नाम जाप और मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, और जहाँ आप ध्यान लगाते हैं, अब 1 महीना ध्यान लगाएंगे और 1 महीना नाम जाप करें, 1 महीना सो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 दिन भी आप नाम जाप करेंगे ना, तब उसके इफ़ेक्ट देखना बहुत ज़्यादा है। 10 दिन का ध्यान लगाना और 1 दिन आप नाम जाप कर रहे हैं, तो कवर कर देता है पूरा। तो मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से, तो ध्यान तो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं मंत्र चैंटिंग बहुत सारा कर लिया है और नाम जाप कर लिया और फिर मैं लेट गई हूँ, तो ऐसे बिल्कुल डीप साइलेंस में जाती हूँ ना, तो मुझे हो जाता, मतलब मैं कनेक्ट कर लेती हूँ सोर्स से, सीधा डायरेक्ट कनेक्ट, और अभी भी बोलते हुए भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप है ना, मंत्र चैंटिंग, नाम जाप, हनुमान चालीसा, जो भी पाठ आप करते हैं, जो भी प्रार्थनाएं आप करते हैं डेली बेसिस पे, वो करिए। करने से ही आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो इन्हेंस होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो विश यू वेरी 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 महाशिवरात्रि, और भगवान शिव जी, माता पार्वती आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, जो भी आपके कष्ट, दर्द, दुख जितने भी हैं आपकी ज़िंदगी में, वो परमात्मा अपने चरणों में ले लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अध्यात्म पे। अध्यात्म क्या है? कभी सोचा अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को ये वो नहीं है मंत्र चैंटिंग कर लिया, नाम जाप कर लिया, धर्म के बारे में जान लिया, नहीं। अध्यात्म वो है, आध्या मतलब आदि, और आत्म यानी आत्मा, यानी आत्मा के परे का ज्ञान, अध्यात्म उसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही अध्यात्म सीखते हैं, तो अध्यात्म को तोड़ कैसे देखा, तो हम आदि आदि काल से आत्मा का ज्ञान, बिकॉज सब है ना एक कंटेनर में है ना, पानी होता है ना, जैसे कंटेनर में फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंटेनर में पानी होता है, तो उसके जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, तो सभी एक है ना जाल में है, मतलब हम सब है ना, सब एक जाल में है। और अभी ये मेरी क्रिया हो रही है, मैं वीडियो में अपने जो अनुभव है वो अपना ज्ञान बता रही हूँ। तो हम एक जार में हैं, तो अब जार में है ना, तो जार में अब हमारी वहाँ पे प्रेजेंस क्या हो गई कि एक हम है ना बाल्टी में, जार में, पानी में है, तो वहाँ पे चिपके चिपके हैं सारे अणु, है ना। लेकिन
उसके बियॉन्ड द जाके फिर है ना, जैसे धीरे 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 क्रिएशन हुआ, ठीक है। डमरू, जैसे डमरू का जो साउंड आया, साउंड से बिग बैंग थ्योरी जो साइंटिफिक कहते हैं, बट एकदम से रच दिए थे भोले बाबा ने, अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दिए थे एक डमरू बजाने से, डमरू के साउंड से, ठीक है। जिसे नाद कहते हैं, नाद, ठीक है। जो साइलेंस होता है ना, साइलेंस बिफोर साउंड, तो वो साइलेंस था पहले, फिर साइलेंस के बाद साउंड आया है, तो साइलेंस, ये देख जैसे कि ये डमरू है, ठीक है, ये अभी साइलेंस में है, और जब मैं इसे बजाऊंगी, जब मैं इसे ऐसे बजाऊंगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे बजा रही हूँ, तो ये साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी ये साइलेंस में है। जब मैं नहीं बजाऊंगी तो साइलेंस में, लेकिन ये कर सकता है, ये बीज है, बीज, डमरू बीज है। तो हम कहाँ थे? तो अभी है ना, जैसे क्रिएशन में हम सारे हम है ना, एक मैंने बताया ना, कंटेनर में पानी जैसे हैं, तो हमारी जातियाँ क्या हो जाती हैं कि तूने इस तरह का कर्म नहीं छोड़ता है, वहाँ तो हमने प्रेजेंस देख लिया, साइलेंस देख लिया, जैसे हम डमरू में हैं, सारे सारे डमरू में कैद हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये बजता है, तो सब अपने अपने डायमेंशनों में, ब्रह्मांडों में पहुँच जाते हैं आत्माएं, ठीक है। पैरेलल रूप भी चले जाते हैं, पैरेलल रूप सभी के ही होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जन्म याद आते हैं ना, जन्म, तो ऐसे ही ये जो जीवन मैं अभी बता रही हूँ ना, ये कहीं और भी चल रहा होगा, तो अनंत ब्रह्मांडे हैं, अनंत ब्रह्मांड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बजता है तो क्रिएशन होता है, तो साइलेंस बिफोर साउंड, तो ये साइलेंस है, अभी साइलेंस। अभी कह रहे हैं ना कि मल्टी यूनिवर्स चेंज होगा, तो बीज तो आ गया है, तो चेंज भी होगा, क्योंकि अभी साइलेंस में ऊपर ऊपर से है, लेकिन वो क्रिएशन भी होगा दोबारा से। तो समझे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? अध्यात्म मतलब ये नहीं है धर्म का नॉलेज हो गया, मंत्र जाप कर लिया, नाम जाप कर लिया, एक पदवी मिल गया, कथा कर रहे हैं, वो धर्म नहीं होता है। धर्म इससे बियॉन्ड द वर्ड्स है, बियॉन्ड द वर्ड्स, बियॉन्ड द सिचुएशन, बियॉन्ड द प्लेस, सब कुछ से परे है अध्यात्म। आत्मा का आदि ज्ञान, ठीक है। आदि, आदि मतलब जो है हमेशा से ही था, है। और तो आध्यात्म, आत्म यानी आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कैसे आएगा? जब आप अपनी आत्म जागृति करेंगे। आत्म जागृति कैसे होगी? आत्म जागृति करने के लिए आपको डीप साइलेंस में जाना होगा, डीप साइलेंस में कर्म छोड़ देना, क्रिया छोड़ देनी है पूरी। कर लिया, ठीक है, सुमरन कर लिया, नाम जाप तो ऐसे है ना, वो है हमारा ना, ये वाईफाई है, वाईफाई है नाम जाप। नाम जाप कर लिया, कंटिन्यूसली बेसिस पे कर लिया, फिर धीरे 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 करके आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, आपको स्मृतियाँ होंगी, ठीक है, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आपको वर्ड्स चैनल होंगे, ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड ओपन होंगे, जो आकाश में हिडन लाइब्रेरी है ना, वहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ें प्राप्त होंगी। और जो मतलब जो काल है जिसमें वही खाता होता है कर्मों का, वो भी आपका ओपन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, मतलब आदि से आत्मा, आदि से आत्मा यानी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है तभी तो परमात्मा है, परमात्मा है तभी तो आत्माएं हैं हम, ठीक है। ये सिर्फ एक ना कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है, एक छोटा सा पॉइंटेड हमारी चेतना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लूप्स बना रखे हैं ना यहाँ पे। ये लूप्स भी पता है किस लिए बना रखे हैं? लूप्स इसलिए बना रखा है ताकि हम समझे, अपनी आत्मा का विकास करें, ठीक है। सब कुछ इजी इजी होता तो हम समझ ही नहीं पाते ना कि शरीर इसे कब, ये जो चद्दर ओढ़ रखी है हमने अपने शरीर की, इसका तो हम जान ही नहीं पाते ना आत्मा का रहस्य को, तो ये डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। स्मरण शक्ति उसे, ठीक है, स्मरण कीजिए, साइलेंस में जाइए, तब आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज महाशिवरात्रि है, शिव का स्मरण कीजिए। शिव कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस भाव मांगते हैं, ठीक है, पवित्रता मांगते हैं, आपका मौन मांगते हैं वो ना, सच्ची श्रद्धा मांगते हैं, तो आप उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।